नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रणाम भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं बढ़िया हूँ भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा हम कर रहे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। लगभग ये कह सकते हैं आपका 60-70% अलजेब्रा निमट चुका है। ठीक है, बाकी 30% आपका बचा है, 30-35% ये कहेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ एक क्वेश्चन हमने देखे थे एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पे। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होगा किसके, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। फिर मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ कितनी अलग अलग फॉर्मेशन होती हैं। ये 5 तरीके की फॉर्मेशन हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब होता क्या है, एग्जामिनर क्या करता है, 5 वेरिएबल में से, ठीक है, राइट साइड में कितने हैं, 3, 3 में से 2 वेरिएबल दे देगा। लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2, 2 में से 1 वेरिएबल दे देगा। ठीक है, तो राइट साइड में 2 वेरिएबल दे देगा, लेफ्ट साइड में 1 वेरिएबल दे देगा, और बाकी के कोई वेरिएबल आपसे पूछ लेगा। यानी हो सकता है कि वो आपसे इसकी वैल्यू पूछ ले, इसकी पूछ ले, इसकी पूछ ले, इसकी पूछ ले, इसकी पूछ ले, किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मैंने आपको ये बोला था कि भाई ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सभी लोग देखिए, मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसका स्क्वायर इसके बराबर है। अब हो सकता है एग्जामिनर ने केवल ये दोनों चीजें दी, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी। किससे निकलेगी, इससे निकलेगी, पहले से दिमाग में होना चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर ने आपको ये दोनों चीजें दी, ठीक है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना ही लिया था कि भाई ये a प्लस बी प्लस सी है अगर, तो ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc ca। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ऐसी फॉर्मूला आप इसकी फॉर्मेशन में भी बना सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की फॉर्मेशन में। ठीक है, अब मेन बात है इस चीज को कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना, कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए आप उस चीज को इजीली कनेक्ट कर पाए। यहां पर मैं एक चीज और कहूंगा, ये जो आपने ये लिखा है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कई बार एग्जामिनर यही पूछ लेता है, जिसे आप इस तरीके से भी लिखते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इसे ये भी बोलते हैं, ठीक है, आप इसे ये भी बोलते हैं, a इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू सी माइनस ए, आप इसे ये भी बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को आप क्या बोल सकते हैं, इसी चीज को आप ये भी बोल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc ca, जो मैंने ऊपर फॉर्मूले में लिखा है। ठीक है, तो इस एक चीज को लिखने के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है एग्जामिनर क्वेश्चन इसी पर पूछे, वो इस पे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसके ऑप्शन में लिख देता हूं, 0 1, ठीक है, 0 1 2√7 2√3 माइनस 4√5। ठीक है, 4√7 4√3 माइनस 2√5,
ठीक है, ये ऑप्शन है इसके। याद कैसे रहेगा, याद करने वाला कोई चीज ही नहीं है भाई इसमें, ये स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं बताई मैंने कुछ, ये तो बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद है कि नहीं है? सभी को याद है। क्यों याद है? क्योंकि उसका इस्तेमाल किया है। जब आप घर पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन पे बेस क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, पर मेन बात यह कि बच्चे ने क्या ठानी है, क्या उसने बिना पेन से करने की ठानी है, या उसने ये सोचा फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा और लिख लूंगा पेपर में, कन्वर्ट कर लूंगा, क्या दिक्कत है। मैंने उस सब चीज को कलेक्ट करके आपको बताया कहानी के तौर पे। ठीक है, आइए आते हैं अब इस पे। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी मिल सकता है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है? 3xyz के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अगर 3xyz के बराबर होता है तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका xyz। एक्स वाई जेड मेरे को कैलकुलेट करना है, एक्स वाई जेड आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी है? √7 माइनस √5। वाई की वैल्यू कितनी है? √5 माइनस √3। जेड की वैल्यू कितनी है? √3 माइनस √7। अब ये मेरे को कैलकुलेट करना है। मुझे ये तो पता लग गया 0 और 1 में तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिएगा, √7 माइनस 5, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, आंसर आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव आंसर कौन सा ऑप्शन में आ सकता है मैं वो देखता हूं। देखिए इसमें तो नहीं आ सकता, ये 4√7 है, 2√5 है। अगर ये 4√5 भी होता तो भी ये नेगेटिव नहीं आता। अगर ये 4√5 भी होता तो भी नेगेटिव नहीं आता, तो भी पॉजिटिव आता। देखना सीखिए, इसलिए ये ऑप्शन तो कट गया, बचा केवल ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। क्या हुआ भाई, आवाज में क्या प्रॉब्लम हो रही है? रुकिए जरा। राधे राधे भाई। सही है साउंड? चलिए अब देखिए ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो कैसे, आपने ये पूछा भाई। देखिए ना, अगर आप इसमें ये ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे, प्लस माइनस करके सारे आपके कट जाएंगे, तो मिलेगा क्या? 0। तो ये 3xyz आ गया, 3xyz माइनस 2xyz, xyz हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेगेटिव कैसे पता लगा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव कैसे पता लगा? देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें देखना सीखिए। ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, पॉजिटिव आएगा, बड़ी है छोटी है पॉजिटिव आएगा, छोटी है बड़ी है नेगेटिव आएगा। एक वैल्यू नेगेटिव है, दो वैल्यू पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव ये तो हो नहीं सकता। अब मैं इस पे आता हूं, ये 4√7 है, √7 की जगह अगर 5 भी होता, यानी मैं इससे कम वैल्यू भी ले लेता, 4√5 में से 2√5 जाता तो पॉजिटिव हो जाता, इसका आंसर तो पॉजिटिव रहता। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन? केवल ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन में मेरे को ये निकालना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना है। यहीं पर ना आपको कुछ प्रॉपर्टी भी बतानी है, मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा थोड़ी यहाँ पर आपको, एक सेकंड रुकिए। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है किसके? हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में हम इस पे कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, इसलिए वैरायटी याद रखनी जरूरी है।
अगर ए बी बराबर है एन के और सी बराबर है एन प्लस वन के, ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती है इसकी, ये वैल्यू बराबर आ जाती है 3 के, 3 के एन, एक सेकंड हो जाइए, 3 के नहीं, ये वैल्यू बराबर आती है आपके 1 के, ठीक है, और 3 के बराबर आती है जब ये लगातार होते हैं, ए एन है, बी एन प्लस वन है, सी एन प्लस टू है, ठीक है, सी एन प्लस टू है, और 12 के बराबर आती है कब, जब ए एन है, बी एन प्लस टू, सी एन प्लस फोर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी। अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। इस प्रॉपर्टी पे बेस, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है पर ये प्रॉपर्टी यहां पर समझनी जरूरी है। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। पहला केस क्या है, पहला केस है आपके सामने जब दो वैल्यू इक्वल है, तीसरी वैल्यू एक बड़ी है, यानी एग्जाम्पल समझिए, उसने बोला ए की वैल्यू 999 है, बी की वैल्यू भी 999 है, सी की वैल्यू 1000 है, ठीक है, दो वैल्यू इक्वल है, तीसरी वैल्यू 1000 है, एक ज्यादा, ये देखिए जैसे यहां पर दिया गया है। फिर वो पूछता है आपसे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अगर दो वैल्यू इक्वल है, तीसरी वैल्यू एक बड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगर वो बोलता है कि ए की वैल्यू 648, बी की वैल्यू 649, सी की वैल्यू 650, ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखिएगा, ए की ये, बी की ये, सी की ये। अब मैं बढ़ता हूं आगे, अब मैंने क्या करा, वैल्यू फिर से इसकी पूछी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से आपकी 3 आ जाएगी ये, ठीक है। तीनों वैल्यू लगातार हैं, लगातार वैल्यू में 3 बनेगा। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसी में ऐसा भी हो सकता है कि ए की वैल्यू क्या हो गई 6.41, बी की वैल्यू कितनी हो गई 7.41, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी हो गई 8.41। तो आंसर इस केस में भी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि एक एक का अंतर है सभी के अंतर, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी हो सकता था, ये वैल्यू भी आपकी डेसिमल में हो सकती है, 99.9, 99.9, ये हो गया 100.9, ठीक है। तो उस केस में भी आंसर ये 1 रहेगा, इस केस में आंसर ये 3 है। फिर हमने पढ़ा अगर दो दो का गैप है, मान लेते हैं ए की वैल्यू उसने बोला 50.7, बी की वैल्यू 52.7, सी की वैल्यू 54.7, ठीक है। फिर उसने पूछा कि भाई ये बताइए क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं, उसने पूछ लिया आपसे ये, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इस केस के अंदर ये आंसर 12 आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है इन सब के साथ ये ही पूछा जाए, ये एक पार्ट है, ये क्या है, एक टुकड़ा है, किसका, ये एक टुकड़ा है इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का, ठीक है, जिसके अंदर ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये पूरा, जो हमने यहाँ वैल्यू लिखी है 12। अब ये भी हो सकता है इन सभी के अंदर, इसके अंदर उसने क्या पूछ लिया, ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पूछ लिया, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ना केवल इसके अंदर यही पूछा जा सकता है, साथ के साथ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी पूछा जा सकता है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। क्या दिक्कत हो रही है भाई नॉइस में, देखिए बाकी बच्चों को तो सही आ रही है आवाज भाई, मैंने सब चेक कर लिया, सब बढ़िया है।
चलिए, सही आ रही है ना आवाज? तो मेन बात क्या है भाई, ये तो याद रखना पड़ेगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये लिमिटेड है, ये तीन ही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है जिन पे ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, 1, 3 और 12। लगातार हैं तो 3 होगा, दो इक्वल है, तीसरा एक बड़ा है तो 1 होगा, और दो दो का गैप है तो 12 होगा। तो ये प्रॉपर्टी पहले से पता होनी चाहिए आप सभी को, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया था, क्वेश्चन हमारा रह गया अभी, क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी अब ये मेरे को निकालना है, ठीक है। ये मैंने क्या पढ़ा था अगर आपको ध्यान हो तो, एक सेकंड रुकिए। ध्यान दीजिएगा, इसका आधा पढ़ा था कि भाई इसका अगर आधा निकालते हैं तो किसके बराबर आता है, इसका होल स्क्वायर -3 टाइम 35, ये पढ़ा था। 22 का स्क्वायर 484, 484 में से आपको 105 घटाना है। 484 में से 105 घटाएंगे, 484 माइनस 100 384, 379, ठीक है। क्वेश्चन मार्क किसके बराबर होगा, इसका दुगना। दुगने का मतलब है लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 का मतलब है ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है सभी लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैं ना क्वेश्चन केवल आपको फॉर्मूला नहीं दिखा रहा, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि कहानी की तरह इसे किस तरीके से ध्यान रखें। मेरी एक एक बात आपके कान में जानी चाहिए जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें कि यार सर ने क्लास में ये भी बताया था। इससे बाहर क्योंकि चीजें आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? देखिए अभी अभी तो बताया था मैंने फॉर्मूला, ये रहा, ये बताया था, ध्यान है? एक ये चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है, ऐसे भी लिखी जा सकती है, ऐसे भी लिखी जा सकती है, ये सारी बराबर हैं आपस में। तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला ये आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3ab bc ca। आप फॉर्मूले को रिटेन करके क्यों नहीं देख रहे हैं? फॉर्मूले को रिटेन करके भी देखिए कि आपने क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था ना कि इसका आधा पढ़ा था आपने, इसका आधा पढ़ा था किसके बराबर होता है? ये पढ़ा था इसके, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, -ab -bc -ca, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपको वो फॉर्मूला पता हो जो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि भाई हाफ इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, -ab -bc -ca यानी 35, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की, वो कैसे निकाल सकते हैं? वो निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 484 -2ab वाला पार्ट। 484 में से मैं 70 घटाऊंगा तो 414 बचेगा, ठीक है। 414 बराबर आ जाएगा इसके। अब इसमें से ये घटाया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाली, 758 मेरा आंसर हो गया, 758, ठीक है। माइनस नहीं है, वो प्लस ही है भाई, ठीक है, गलती से माइनस लिखा हुआ, वो भी प्लस ही है, ठीक है, प्लस ही है भाई वो, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है
कि यार फॉर्मूले को भी रिकलेक्ट करिए, जो छोटी चीजें बताई जा रही हैं उन्हें भी रिकलेक्ट करिए, क्योंकि इन पे मैं तो इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जब आप बुक से करेंगे एक ही वैरायटी पे 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 बार एक ही प्रॉपर्टी को लगातार लगाते रहेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर ये करके जाना है मेरे को। और जैसे मैंने बताया कि 5 वेरिएबल है, 3 इधर 2 इधर, इधर का 1 दे सकता है, इधर के 2 दे सकता है, बाकी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब मैं बढ़ता हूं आगे, इसे सेव कर लेता हूं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब आगे आते हैं हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर। एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो वैल्यू बेस्ड होते हैं। शुक्रिया भाई। अब मैं स्टार्ट करता हूं। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो याद भाई ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा जब आप घर पे करेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कुछ रूल्स हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले देखिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं, सबसे पहले इजी रहता है जिसमें ऑप्शंस नंबर में हो, ठीक है। दूसरा, अगर ऑप्शन वेरिएबल्स में है, ऑप्शंस वेरिएबल में है, ठीक है, तो ऐसी वैल्यू चुनिए या ऐसी वैल्यू पुट करिए कि चारों ऑप्शन अलग अलग वैल्यू दें, ठीक है। ध्यान रखें, डिनोमिनेटर में कभी 0 ना बने, ठीक है। कोशिश करें मैक्सिमम वेरिएबल को 0 या फिर 1 रखा जाए, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। ये कुछ नियम मैंने आपके सामने लिखे हैं, देखिए ये कुछ नियम मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा भाई? चलिए ध्यान से देखिए, 0 या फिर 0 या 1, रुक जाइए 1 मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं, 0 या 1, ठीक है, या फिर 1 रखा जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई कई क्वेश्चन
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कितने 20% 30% मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है। हम सभी में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। और देखिए 0 1 के बाद जो अगली प्रायोरिटी आती है वो आती है -1। ठीक है, सबसे पहली चीज इजी रहता है जिसमें ऑप्शन नंबर्स में हो। अगर ऑप्शन वेरिएबल्स में है, ठीक है, अगर मैं 5वां रूल लिखता हूं, बड़ा वेरिएबल है तो अवॉइड करें। जैसे कई क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े वेरिएबल दे दिए जाते हैं ऑप्शन के अंदर, बहुत बड़े बड़े वेरिएबल, ठीक है, तो वहां पर वैल्यू पुट करना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, बीच बीच में वॉइस आती है फिर ठीक हो जाती है। सब ठीक है भाई, देखिए ध्यान से, सबका ठीक चल रहा है औरों का ठीक। देखिए भाई सब सही है, बाकी सबके कमेंट आ रहे हैं, सही है, आपकी कोई दिक्कत होगी देखिए एक बार। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम कर रहा है रेडियो जैसा, पता नहीं, यहां से तो सब ठीक है। एक बार और रुक जाइए, मैं माइक निकाल के, भाई यहां से सब सही है, ओके है सर सब, चलिए बहुत बढ़िया। गनगना आ रहा है, चलिए अब सही है ना, सही हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब देखते हैं, अब आगे आते हैं। देखिए सबसे पहले ना, चीजें इस्तेमाल करने से पहले, वैल्यू पुट करने से पहले बच्चा क्या करता है, वैल्यू पुट सीधा देखते हैं, किसी ने भी करा और करना सीधा शुरू कर दिया और लगातार लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं। तो पहले ये मेंटालिटी मैंने आपकी ठीक करी, लगभग 260 270 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं जिसमें अभी तक कहीं भी वैल्यू नहीं लगी है। पहले मैंने क्या करा कि आपकी मेंटेलिटी एक अलग कर दी कि सारे क्वेश्चन वैल्यू से नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अब जब मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर आ गया हूं, ठीक है, अब जब मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर आ गया हूं तो मैंने अब ये बताया कि भाई पहले ना इसकी ये गेम है वैल्यू बेस वाला, और ये गेम देखिए मुझे नहीं पता किसी ने कब शुरू किया, हमने तो 2012 में शुरू किया, 8 साल पहले। ठीक है, उस टाइम मेरे को किसी टीचर को भी नहीं देखा ये चीज यूज करते हुए, वैल्यू बेस वाली जो बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन से मैं शुरू से ही करते आ रहा हूँ। अब कई टीचर ऐसे हैं जो ऑप्शन से करा रहे हैं, केवल अलजेब्रा में करा देते हैं, कभी कभी ट्रिगो में करा देते हैं, मुझे तो सब चीजें आती हैं ऑप्शन से। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने सिलेक्शन के लिए मैंने बहुत कोशिश करी और सारी चीजों का इस्तेमाल किया। ठीक है, और कोई अगर कहता है कि भाई केवल अलजेब्रा ही ऑप्शन से हो सकता है तो वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है उसे केवल अलजेब्रा ही ऑप्शन से करना आता है, सारा कभी नहीं हो सकता। अगर आप सोचे ना सारी चीजें ऑप्शन से हो जाए, सारी चीज अर्थमेटिक में भी ऑप्शन से नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सारी चीजें हमें लेके चलनी पड़ेगी, जहां जिस चीज का इस्तेमाल होगा वहां वहां वो चीज करेंगे, पर छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, अब वैल्यू बेस के मैं रूल बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने ये बोला कि मैं इस तरीके से देखता हूं। देखिए कई लोग पता है क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई लोग क्या करते हैं, उस दिन भी मैंने आपसे बोला था कि ऑप्शन नहीं दे रखे और सीधा क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट कर दी। भाई अगर ऑप्शन दे ही नहीं रखे तो आप ये कैसे जज कर सकते हैं कि वेरिएबल में आंसर होगा या क्वेश्चन के अंदर नंबर में आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहली गलती। तो मेरा मानना ऐसा है, जब आप आगे बढ़ रहे हैं आपका बेस एकदम क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आपको कैसा पता लगे कि इस क्वेश्चन में वैल्यू लगानी है या नहीं लगानी है, वो आपके तजुर्बे वाला पार्ट है। वैल्यू अगर लगानी है तो क्या लगानी है और क्या नहीं लगा सकते, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, जहां भी मैं ऑप्शन में ये देखता था कि वेरिएबल से वेरिएबल में आंसर है, ठीक है, जहां भी वेरिएबल से वेरिएबल में आंसर है, ठीक है, यानी क्वेश्चन में भी एक्स वाई जेड दे रखा है, ऑप्शन में भी एक्स वाई जेड दे रखा है, मैं ऐसे क्वेश्चन में अवॉइड करता हूं। ठीक है,
आप में से काफी लोग कई बार तो आंसर निकाल लेते हैं पर कई बार नहीं आ पाता, ठीक है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि आप ना वो रूल्स नहीं समझ पाए, आपने उसकी फिक्र भी नहीं करी, आपने सीधा अंधाधुंध वैल्यू लगाना शुरू कर दिया। पर ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जहां भी मेरा मानना ऐसा है, मुझे पहले से ही एक माइंडसेट लेके जाना पड़ेगा कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ऑप्शन है, तो मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, ठीक है। भले ही घर पे आके कोई बताए, मेरे को दोस्त बताए, टीचर बताए, भाई ये तो इतना आसान था, इसमें जीरो पुट करना था और ये आंसर आ गया, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। परंतु एट दैट टाइम मैं सच्चाई बोलता हूँ, देखिए, और जो एग्जाम में माइंड सेट होता है ना, उसको आपको पहले से लेके जाना होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के बाद लेकर आ रहे हैं, फिर कोई बता रहा है अबे यार तेरे से ये नहीं हुआ, हो सकता है उसने 5 मिनट लगा के वैल्यू निकाली हो, यार जीरो लगा के इसमें ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लगे यार नहीं मैंने वैल्यू बेस्ड ढंग से नहीं पढ़ा, मेरे को वैल्यू बेस्ड पढ़ना चाहिए, नहीं, कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको लेके ही जाने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कब आपको वैल्यू लगानी है, कब आपको नहीं लगानी। इसी तरीके से मैंने अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए, ठीक है। ये कहीं पेपर नोटबुक वगैरह में कहीं नहीं लिखे या बुक वगैरह में, ये अपने हैं। जहां जहां तजुर्बे से मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा जहां भी ऑप्शन के अंदर ज्यादा वेरिएबल्स हैं, बड़े वेरिएबल्स हैं। पहली बात तो वेरिएबल्स अगर होंगे, देखिए दो चीजें हैं, अगर ऑप्शन में वेरिएबल है, ठीक है, और ऑप्शन में बड़े वेरिएबल हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में वेरिएबल है, छोटा है, 2x 3x y 4x y इस तरीके से करके, तो मैं स्टार्टिंग में उसे लीव करूंगा, लास्ट में करूंगा। और अगर बड़ा वेरिएबल है, बड़े बड़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ca 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2bc, इस तरीके से करके, तो मैं उस क्वेश्चन को ही लीव करूंगा, मैं लास्ट में भी प्रायोरिटी नहीं दूंगा मैं उस क्वेश्चन को। ये माइंडसेट पहले से लेके जाना पड़ेगा। पेपर के बीच में कोई जादू थोड़ी होगा कि पता लग जाए और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पर बीच में। तो मेरा माइंडसेट यही रहता है कि भाई अगर छोटा वेरिएबल है तो भी मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, और अगर बड़ा वेरिएबल है तो मैं लीव करूंगा, और अगर ऑप्शन में नंबर्स हैं तो मैं वैल्यू पुट करके आराम से कर सकता हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन को नहीं, पर 20-30% क्वेश्चन को। कितने लोगों को मेरी इतनी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। भाई रूल्स याद करने की जरूरत थोड़ी है, ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे भाई। मैं आपको ना सारी तजुर्बे वाली चीज बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे हवा में खेलते हैं, 99% बच्चे मैं बता रहा हूँ हवा में। वीडियो देख ली यूट्यूब पे यहाँ वहां, या किसी दोस्त ने बता दिया या किसी कलीग ने बता दिया, भाई यार ये तो ये हो गया, वो सब हवाबाजी है। प्रैक्टिकली क्या है कि आप अपने साथ लेके क्या जाते हैं, फाइनली किस सोच के साथ पेपर में जा रहे हैं। पेपर आपको खुद को ही देना अकेले को बैठकर, तो उस हिसाब से सोच के जाइएगा, ठीक है। इतना किसी ने नहीं पढ़ाया, चलिए शुक्रिया भाई, ठीक है, शुक्रिया। ऐसी बात है तो आप सबको ना मेरा एक काम और करना है, एक काम और करना है आप सभी लोगों को। वो काम क्या है? जितने भी बच्चों को ऐसा लगता है कि आपने बैच लिया, आप बहुत सेटिस्फाइड हैं और मेरे टीचिंग क्वालिटी को लेकर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो आपको ना एक छोटा सा वीडियो बनाना है, एक छोटा सा, ठीक है। वो इसलिए बनवा रहे हैं वीडियो, रिव्यू जानना चाहते हैं कि आपका कोर्स का रिव्यू कैसा है, कैसा लग रहा है आपको, कितना इंप्रूवमेंट आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। और वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको वीडियो, ठीक है। इस नंबर पे, जो हमारा नंबर है 4×9 389 566, इस पे व्हाट्सएप करिए 1 से 1.5 मिनट का वीडियो। और ये वीडियो हम अपने आने वाली ऐप में, ठीक है, जो ऐप आने वाली है हमारी अपडेटेड ऐप आने वाली है, मैंने सबको बताया था, जिसके अंदर आप लोगों को भी डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर टेस्टिमोनियल्स के अंदर आप सबकी वीडियो आएगी। ये 1 से 1.5 मिनट का ये वीडियो आप सभी को बना के देना है, ठीक है। जितने भी बच्चे जो भी बोलना चाहते हैं, आपको जैसा भी लगता है मेरे साथ जुड़कर जो भी बदलाव लगता है, ऑनेस्टली देना है, देखिए, ठीक है। बना के कुछ भी नहीं देना, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। और 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट का वीडियो आपको यहाँ बना के देना है, व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, है ना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं,
क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज और देखिए। अब ऐसी वैल्यू पुट करिए कि चारों ऑप्शन अलग अलग वैल्यू दें। अब देखिए केस मेरे सामने क्या आ गया, ठीक है, केस मेरे सामने क्या आ गया, केस आ गया मेरे सामने ये कि या तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है, ठीक है, या वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल होगा तो वेरिएबल छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब नंबर है तो बहुत आसान है, लॉन्ग है तो लीव करना पड़ेगा, शॉर्ट है तो लास्ट में करिए, ठीक है। अब लास्ट में भी करना तो पड़ेगा, तो उसके लिए ये बोला गया कि भाई ऐसी वैल्यू रखिए कि ऑल ऑप्शन डिफरेंट लुक, ऑल ऑप्शन लुक्स लाइक डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर, यहां पर ये बात लिखी है। ऐसी वैल्यू पुट करिए कि चारों ऑप्शन अलग अलग वैल्यू दें, बहुत जरूरी है। अब मान लेते हैं कई बच्चे ना यही गलती करते हैं कि ऑप्शन नहीं देखे हवा में वैल्यू पुट करनी शुरू कर दी। मान लेते हैं किसी के अंदर ऑप्शन लिखा हुआ है 24xyz, 2xyz, -24xyz, 3xyz। तो यार रुकिए जरा, थोड़ा रुकिए, वैल्यू पुट करने से पहले देखिए आप 0 0 0 सब लगा के चल रहे हैं ऊपर, ये तो चारों ऑप्शन 0 हो गए, ये चारों ऑप्शन 0 हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले यहां टाइम वेस्ट करा फिर यहां पर आके देखा ओ यार ये तो चारों 0 हो गए, चलो फिर कोई और लगा लेता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपको, दोबारा से टेक बहुत कम जगह लिया जाता है, तो ये चीज पहले से ध्यान में रखिए। ऑप्शन में ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे चारों ऑप्शन ये अलग अलग दिखें। अगर आप XYZ यहाँ 1 पुट करते हैं तो चारों ऑप्शन अलग अलग दिखेंगे, 24, 2, -2 और 3। तो ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे चारों ऑप्शन अलग अलग दिखें। तो ये आपका सामने लिखेगा, ये सामने रूल लिखा हुआ ये है ना। अब ध्यान दीजिएगा आगे, कोशिश करें मैक्सिमम वेरिएबल को 0 या फिर 1 रखा जाए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखिए मेरा मानना ऐसा है कि मैं क्या करता हूं, मैक्सिमम जगह क्या करता हूं, वेरिएबल को 0 पुट करने की कोशिश करता हूं जितने अधिक हो सकते हैं, ठीक है। और फिर ये देखता हूं कि क्या मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0 इसलिए क्योंकि 0 से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कई जगह ऐसा होता है कि 0 हमारी लिमिटेशन होती है, हम 0 नहीं पुट कर सकते, वहां 1 पुट करके देखिए, 1 से भी काम नहीं चलता तो 0 1 के बाद -1 भी अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। एक चीज और बताई है मैंने, ध्यान रखिए डिनोमिनेटर में कभी 0 ना बने। जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं उससे कभी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 0 आप नहीं रख सकते ऐसे कि भाई 0 नीचे रख दिया आपने, तो 0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया भाई मैंने, सब एक्सप्लेन कर दिया ये आपको। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन में टी नहीं है, ये AX है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है, 0 है, ठीक है। अब ये गलती तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता पेपर के अंदर कि इस क्वेश्चन को बनाऊं, क्यों, एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, लगातार एलसीएम लेना पड़ेगा जिससे मेरा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। क्या मैं दोनों को 0 रख सकता हूं, मैं ये चेक करता हूं। मैं दोनों को 0 नहीं रख सकता, नीचे 0 बन जाएगा। क्या मैं किसी एक को 0 रख सकता हूं, हाँ मैं किसी एक को 0 रखता हूं। अगर ए को 0 मान लेता हूं, अगर मैं ए को 0 रखता हूं तो देखिए क्या आ गया, 0 0 1/x² -1/x², क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये तो 0 ही हो गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा, आंसर तो 0 आ गया, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 0 सभी का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी।
बढ़ते हैं आगे, है ना। अरे भाई ऐसा मत बोलिए, शक्ल में क्या रखा है, दिल से बनानी है वीडियो, शक्ल नहीं देखना मैं किसी की भाई। ठीक है, तो मैंने ए को जीरो पुट कर दिया, ये चीज प्री डिफाइंड रूल है कि भाई सबसे पहले मैक्सिमम वेरिएबल को जीरो पुट करने की कोशिश करिए। अब मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से देखता हूँ, मान लेते हैं मेरे को वैल्यू वैल्यू बेस कुछ नहीं पता, मैं बैठा हूँ ऐसे, मैंने ये क्वेश्चन देखा, मेरे पास क्या तरीका है कि भाई एलसीएम लो, उसे इधर ले जाओ, उसे इधर ले जाओ, फिर एलसीएम लो, उसे इधर ले जाओ, उसे इधर ले जाओ। क्या पेपर में मेरे पास इतना समय है? नहीं है। और कुछ रास्ता है मेरे पास? ठीक है, तो और कोई रास्ता है आपके पास? आपने वो देखी है ना पिक्चर, देखी है ना वो हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी एक पिक्चर आई थी, ठीक है, उसमें परेश रावल कहता है कि भाई और कोई रास्ता है भाई तेरे पास राजू, ये बता। ठीक है, शाम शाम को कहता है वो। ठीक है, तो वही चीज मैं आपसे कहता हूँ, आपके पास और कोई रास्ता है इसके अलावा? हवा में बात करने से तो नहीं चलेगा ना भाई, ये चीज है आपके सामने। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है भाई मत करिए। और कैसे करेंगे? और कोई रास्ता नहीं है वैल्यू पुट करने के अलावा, सोचिए। और वैल्यू पुट जैसे ही करते हैं वो सेट ऑफ रूल्स ध्यान आ जाने चाहिए जो मैंने आपको बताया, आपके दिमाग में आ गई सारी बात। ठीक है, आपके दिमाग में आ गई सारी बात। अब एक बच्चा कह रहा है सर एक्स इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, लेके देखिए। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रख देता हूं, मान लेते हैं मैं x की जगह जीरो रख देता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता? वन बाई ए स्क्वायर, बिल्कुल हो जाता। ये भी वन बाई ए स्क्वायर हो जाता, बिल्कुल हो जाता। ये तो वैसे ही जीरो हो जाता। ठीक है, जीरो क्यों हो जाता? क्योंकि आपने x की जगह जीरो रखा, ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, जीरो बटा ए फोर, तो इसका मतलब है आंसर फिर से क्या आ जाता? जीरो आ जाता। तो यहां पर एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज ही देनी है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको निकालना है। बताइए क्या आएगा। अब मैं सबसे पहले पता है क्या देखता हूं, जो ऑप्शन है, ठीक है, वो एक्स ए बी से इंडिपेंडेंट है, एक्स ए बी से इंडिपेंडेंट है, नंबर में है। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई अगर आप वैल्यू पुट करें तो काम आसानी से चल सकता है। अब आपको मेरी बात ध्यान आएगी, सर ने तो बोला था जीरो पुट करो, ठीक है, या वन पुट करो। भाई पुट करके देखो, अगर आप जीरो पुट करते हैं सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं वन पुट करता हूं, एक्स की जगह वन पुट किया अगर मैंने, क्योंकि जीरो तो मैं कर नहीं सकता, एक्स की जगह अगर मैं वन पुट करता हूं तो ये फोर बन गया, फोर बन गया, तो ये फोर कब बनेगा? अगर मैं ए की जगह वन रख दूं, बी की जगह जीरो। ठीक है, क्या ऐसा रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है? आप देखिए एक्स की वैल्यू वन रखिए, फोर बन गया, ए की जगह वन, बी की जगह जीरो, ये भी फोर बन गया। मैं उल्टा नहीं कर सकता था कि ए की जगह जीरो रख दूं, बी की जगह वन, अगर मैं ए की जगह जीरो रखता, बी की जगह वन, ये तो सेटिस्फाई हो जाता। ए की जगह जीरो रखता, बी की जगह वन, ये सेटिस्फाई नहीं होता, ये माइनस फोर आ जाता। इसीलिए ए की जगह वन रखना पड़ेगा, बी की जगह जीरो रखना पड़ेगा। ऐसा करने पर क्या होगा? वन का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा वन। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया भाई, बिना वैल्यू पुट करके भाई होल क्यूब बना के होगा? क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, बिना वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। पूरा डिटेल में है, किताब में देखिए, एक एक चीज डिटेल में मिलेगी। x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? 2a के बराबर आएगी। ठीक है, अब x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू 2a आएगी, उससे आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2b वाली वैल्यू आएगी, फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा।
जीरो और वन पुट करने पर हाँ देखिए एक हमारे भाई ने कमेंट किया है कि सर वैल्यू पुट करने में आंसर जीरो और वन ही आते हैं, सच है ना गुरुजी? भाई एक बार बताऊं, ईमानदारी से बताऊंगा, मैं ना झूठ तो नहीं बोलता बिल्कुल, ठीक है। ऐसा ना बहुत टीचर करते हैं भाई, कि कोचिंग वोचिंग जब कराते हैं कि भाई ऐसा करो, इसमें ध्यान ही रख लो, ये सिमिट्रिकल है तो वन होगा, नहीं है तो जीरो होगा। वो हवाबाजी है, ठीक है, वाकई में वो हवाबाजी है। जो इंसान वाकई में खुद एग्जाम में बैठता है ना, उस टाइम उसके परखच्चे उड़ जाते हैं सारे। उस टाइम ये जो टीचर वीचर्स की सबकी क्लास है ना, वो उसे ध्यान नहीं आती, उसके पास वही चीज ध्यान आती है जो वाकई में वो अपने साथ लेके गया है, ठीक है। तो ये चीज देखने में बहुत आसान लगती है कि वैल्यू जीरो पुट करी तो ये आ गया, वन पुट करी तो ये आ गया। उससे पहले आपका माइंड सेट पूरा होना चाहिए, जो बेस मैंने रखा है आपके सामने, ठीक है। और खाली बेस से काम नहीं चलेगा, जगह जगह इस्तेमाल करके गलती करके देखना पड़ेगा कि कब आंसर गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है। ये सबका एक्सपीरियंस आपके साथ जाएगा तभी काम चलेगा। और ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकालिए कि आंसर जीरो या वन में से होगा। अगर जीरो या वन में से भी होगा मेरे भाई, 50-50 का चांस है। आप किसे मार्क करेंगे? हवा में तो नहीं कर सकते, दिल से पूछिएगा। तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, अगर कोई बोलता भी है तो बेवकूफ है एक नंबर का, मैं यही कहूंगा, ठीक है। भाई बच्चा है, फाइनली उसे पेपर में बैठना है, एक ऑप्शन तो उसे मार्क करके आना पड़ेगा। तो ऐसी बात बच्चों तक नहीं जानी चाहिए कि जीरो या वन में से आंसर होगा, है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, एक सेकंड रुक जाइए, ऑप्शन है, ऑप्शन गलत लिखे हैं इसके, रुक जाइए। जीरो ए, ये है टू ए, ये है वन, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3bx, ठीक है। ऑप्शंस एक्स ए बी इंडिपेंडेंट कैसे हैं? देखिए इसमें मैंने आपसे बोला भाई, देखिए ना, इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आपके ऑप्शन है वो एक्स ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं ना, आपको दिख रहा है नंबर ही तो है केवल। अब यहां पर देखिए, यहां पर ए और बी पे डिपेंड, ए पे डिपेंड कर रहे हैं कुछ ऑप्शन, और कुछ ऑप्शन नहीं कर रहे दोनों वेरिएबल पे, ठीक है। अब मैटर ये आता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने जैसे आपको बोला कि मैक्सिमम वेरिएबल को जीरो रखने की कोशिश करिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां एक बहुत बड़ी बात सामने आएगी। अगर मैं ए और बी दोनों को जीरो रख लेता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, ठीक है। आ गई एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये जीरो आ गया, आंसर जीरो मार्क किया और आगे निकल लिए, ठीक है। पर मेरे भाई जब आपने ये वैल्यू पुट करी तो आपके ऑप्शन तो बदल गए। ऑप्शन हो गए आपके ये ए सी बी, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। तो आपने ये कैसे चुना कि ये वाला जीरो जो है वो ये है, ये है या ये है? तो सारे ही जीरो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करते वक्त ही ध्यान दें कहीं ऑप्शन एक जैसे आंसर तो नहीं दे रहे। जैसे ही मैंने देखा ए बी जीरो रखता हूं, तो अगर मैं ए बी को जीरो रखता हूं तो ये जीरो हो जाएगा। यानी इसका मतलब है ए को तो मैं जीरो रख ही नहीं सकता, ए कभी भी जीरो के बराबर में इस ऑप्शन के साथ नहीं रख सकता। क्या मैं केवल बी को जीरो रख सकता हूं? तो मैंने देखा बी को अगर मैंने जीरो रखा तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ए प्लस ए टू ए हो गया, एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ टू ए, और ए माइनस ए जीरो हो गया, एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है? बी की वैल्यू जीरो है तो एक्स क्यूब निकालना है। एक्स क्यूब किसके बराबर आ गया? टू ए के बराबर आ गया। टू ए कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। केवल एक क्वेश्चन नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। और जो बच्चा प्रॉब्लम महसूस करता है, लगातार जो गलतियां करता है, वो मैं साथ लेके चला हूं यहां पर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। ठीक है,
ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला था कि भाई मैक्सिमम वेरिएबल को जीरो रखने की कोशिश करिए। आपने कहा भाई सर की बात ध्यान आ गई, चलो ए बी को जीरो रखते हैं। एक एक करके बात समझिएगा। आपने दोनों को जीरो रखा, फिर एकदम ही ऑप्शन पे नजर डाली, यार ए तो मैं जीरो रख ही नहीं सकता, अगर ए जीरो रख दूंगा तो ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, फिर कैसे आंसर मार्क करूंगा। तो यार सर ने जो बात बताई थी कि ऐसा हो जाए तो वैल्यू ऐसी पुट करना बेटा कि जिससे चारों ऑप्शन अलग अलग देखें। तो क्या मैं ए को जीरो ना पुट करके केवल बी को जीरो पुट करके देख सकता हूँ? मैंने देखा, अगर मैं बी को जीरो पुट करता हूँ तो ये चला गया, बी को जीरो करता हूँ तो ये चला गया, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ए आएगा, ये जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, ये तो जीरो हो गया, ए प्लस ए 2a आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब अगर मैं बी की जगह जीरो रखता हूँ तो ये जीरो हो गया, बचा क्या एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 2a, 2a कहाँ पर है? डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वांटम कैट ये वो सब करा दूंगा मैं क्लास में। मैंने क्लास में ऐसे भी क्वेश्चन कराए हैं जो आपको क्वांटम कैट क्या कैट की सारी बुक इकट्ठी कर लोगे तब भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप कंटेंट की टेंशन मत लीजिए, कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है पूरी। प्रीवियस ईयर बुक से करनी है भाई प्रैक्टिस। लव यू भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, इतने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी नहीं है भाई। देखिए वैरायटी नहीं मिलेगी पर आपको जो आ रहा है उसके बारे में थोड़ा अंदाजा जरूर लग जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके बराबर है तो आपको बताना है प्रत्येक रेशो किसके बराबर होगा। अब भाई सीधी सी बात है, एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल के तो मैं आंसर निकाल सकता हूं, वैसे नहीं निकाल सकता, वैसे के वे मान के करना पड़ेगा जो इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू रखता हूं, सर ने बताया कि भाई जीरो रखो, पर भाई और भी बहुत सारी चीजें बताई सर ने, ये भी ध्यान रखना, हमेशा जीरो काम नहीं करेगा। अगर जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो क्या संभव है? वन रख सकते हैं। अगर मैं वन रखता हूं तो ये क्या आ गया, वन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, वन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, वन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। डी 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 ई। पढ़ने के बाद मजा आ गया मेरे से, क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपकी बातों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, मेरी पूरी कोशिश है सिलेबस अच्छे से कराने की। एक बात की मैं गारंटी लेता हूं कि सिलेबस ऐसा कराऊंगा कि आपको जिंदगी में दोबारा से सिलेबस में नजर नहीं मारनी पड़ेगी, बस। ठीक है, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताइए क्या आएगा। अब देखिए ध्यान से, कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में मिक्स भी मिलेंगे। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से करता हूं, एक तो वैल्यू पुट से, वैल्यू पुटिंग, और एक अपना नॉर्मल, नॉर्मल मेथड से। आप देखेंगे नॉर्मल मेथड में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। कैसे? आइए देखते हैं। पहले मैं नॉर्मल मेथड से करता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ठीक है, इंटू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस ए बी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। वो कैसे मिलेगा? इसके स्क्वायर में से यानी 36 में से 20 घटाऊंगा तो 16 आ जाएगा, और 16 को अगर 2 से भाग करूंगा तो 8 आ जाएगा। पहली बात तो मैं 6 देखते ही आंसर मार्क कर देता 72। दूसरी बात, मैं मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूं, 12 इंटू 6 72 आ गया। मैं ऐसे भी कर सकता हूं,
अब मेन बात यह है कि पेपर में आप पूरा फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे, ऐसा थोड़ी है पेपर में आप एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालने के लिए पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं। भाई सीधा सा पता है ना, 3 वेरिएबल होते हैं, मैंने आपको बताया। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस वो जो बचा हुआ वेरिएबल है उसका दुगना आएगा। 36 में से 20 गया तो 16 आया, 16 को 2 से भाग किया तो 8 आ गया। 8 क्या आया? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो यहाँ लिखा होता है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये हो गया मेरा नॉर्मल मेथड बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल मेथड हो गया। और 6 का मल्टीपल देख के मैं वैसे भी आंसर मार्क कर सकता था। 6 का मल्टीपल देख के मैंने आंसर मार्क कैसे कर दिया? वो इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ग्रीन डॉटेड कलर में पार्ट है ये यहां फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये यहां फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने 6 का मल्टीपल कर दिया। अब मान लेते हैं मैं वैल्यू पुटिंग पे आता हूं। अब वैल्यू पुटिंग करने के लिए क्या करना है भाई? मैंने तो ये बताया था कि ज्यादातर को 0 पुट करो। अब भाई ज्यादातर 0 मैंने अगर दोनों को 0 पुट, 3 को तो नहीं कर सकता, क्या 2 को कर सकता हूं? नहीं, 2 को 0 पुट कर दिया सेटिस्फाई नहीं होगा। क्या किसी एक को कर सकता हूं? मान लेते हैं मैंने x को 0 पुट कर दिया, y और z बचा। ठीक है, मान लेते हैं किसी एक को पुट करके देखा। अब मैंने ये देखा कि अगर ये 0 हो गया, क्या मैं कोई नंबर ऐसे, देखिए अब आपको अगर वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है ना, वैल्यू कहां से प्रिडिक्ट होती है? वैल्यू आसानी से वहां से प्रिडिक्ट होगी जहां पर स्क्वायर होगा। स्क्वायर वाली टर्म के साथ आराम से रिलेशन बन सकता है। आप देखिए दो स्क्वायर वाले ऐसे नंबर जिसमें 20 आए, 16 और 4। 16 किसका स्क्वायर हो गया? 4 का। 4 किसका स्क्वायर हो गया? 2 का। तो एक वैल्यू 4 रख दिया आपने, एक वैल्यू 2 रख दी, तो ये सेटिस्फाई हो गया, है ना? तो x तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या? 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, आंसर कितना आ गया? 72। तो दोनों ही चीजें मेरे को पता है, एट दैट मोमेंट मेरे को जो क्लिक कर जाए मैं उसके हिसाब से आंसर मार्क कर दूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। भाई सब चलेगा, थोड़ा थोड़ा इंतजार करिए बस। ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, दोनों मेथड बताए मैंने आपको, नॉर्मल मेथड भी, वैल्यू पुटिंग मेथड भी। ठीक है, मैं ऐसे भी पेन फ्री करता, मैं ऐसे भी पेन फ्री करता, क्योंकि मैंने कंटेंट इस तरीके से तैयार किया, मैंने मेहनत भी इस हिसाब से करी, आप भी ऐसे ही करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, इसका आंसर बताना है। मैं कहां से कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं भाई? ऐसा ही है, देखिए आपको भी तो पता लगना चाहिए सिलेक्शन क्यों हुआ है 5 बार। मैं आपसे भी हमेशा ये कहता हूं कि आपके पास भी उस चीज का जवाब होना चाहिए कि दूसरा बंदा भी बोल जाए कि यार इसका तो सिलेक्शन होगा ही होगा, इसे नहीं रोक पाएगा कोई। तो तैयारी इसी तरीके से करिए, मैं वैसे ही तैयारी करा रहा हूं आपको। अब ये आ गया है ना। अब या तो क्वेश्चन पहले से कर रखा हो, नहीं तो क्वेश्चन किसका है? वेरिएबल टू वेरिएबल। अगर भाई यहां देखें और यहां देखें, दोनों तरफ वेरिएबल ही है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्या करूंगा? इसे लीव करूंगा। देखिए मैंने साइकोलॉजी बताई है पूरी, इसी के साथ ही जाना है एग्जाम में। आप कहेंगे नहीं यार इसमें तो हमें आता है ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये। अगर पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और पहले से नहीं कर रखा, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिख रहा है तो वेरिएबल टू वेरिएबल है, लीव करिए, लास्ट में अटेम्प्ट करिए अगर नई टाइप का दिख रहा है तो। ठीक है, अब आता हूं मैं आगे। अब मैंने क्या करा, अगर मैं ए बी सी तीनों की जगह 0 पुट करने की कोशिश करूं, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि चारों ऑप्शन तो वैसे ही 0 हो जाएंगे, 0 तो वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या मैं 1 पुट कर सकता हूं? 1 हाँ पुट कर सकता हूं, नीचे 0 नहीं होगा, बिल्कुल कर सकता हूं।
तो 1 अगर मैं करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 1/2। इसकी 3 वैल्यू किसके बराबर होंगी, 4 इंटू 3 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 8 होना चाहिए, यानी 9 हो जाएगी। 9 किस में आ रही है, अब आपको ये देखना पड़ेगा। 1 1 1 रखते हैं तो 3 आएगा, 1 1 1 रखते हैं तो 9 आएगा, 1 1 1 रखते हैं तो 3 आएगा, 1 1 1 रखते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, अब मेन बात यह है कि यहाँ पर दो वैल्यू सेम तो आ रही हैं, पर आंसर इनमें से नहीं है। आंसर तो 9 है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा चल जाएगा, पर अगर इन दोनों में से ही आंसर हुआ तो नहीं चल पाएगा, तो आपको एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव लेके वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है आपको, क्या होगी बताइए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बिल्कुल भाई, स्पीड मंत्रा बैच में मैंने बताया आपको सब कुछ होगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, कंटेंट रहेगा पूरा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जिंदगी में आपने ऐसी प्रैक्टिस कभी नहीं करी होगी, दावा है मेरा, जिंदगी में बोल रहा हूँ। ठीक है, और आपको ये लगेगा कि यार ये एक ऐतिहासिक बैच रहा हमेशा हमारी जिंदगी का। ठीक है, क्योंकि पूरा बैच स्पीड पे है। देखिए, स्पीड पे है, आपसे निकलवाना है, आपसे निकलवाना है, आपको परफॉर्म कराना है। ठीक है, पूरा बैच उसी पर है, जो परफॉर्म कर सकता है वही लीजिएगा बस। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ये है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, एक्स प्लस वाई की बतानी है। एक सेकंड हो जाइए, एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक सेकंड रुकिए, इसके अंदर एक चीज और थी यार, ये ऑप्शन गलत है। एक्स वाई हो रहे हैं यहाँ पर, ये एक्स वाई हो रहा है शायद, रुक जाइए मैं देख लेता हूँ एक बार। बिल्कुल ये है, देखिए अगर आपने पहले, देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने अभी कोर्स पूरा नहीं किया, हम कैसे करें। ठीक है, बैच देखिए 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 1 फरवरी से। जिन बच्चों ने पूरा नहीं किया है, देखिए उसमें भी ना आपकी प्रैक्टिस चलेगी साथ साथ। अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो सॉल्यूशन तो मैं उसमें भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्यूशन उसमें नहीं कराऊंगा, सॉल्यूशन मैं उसमें भी कराऊंगा। परंतु अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल जो एग्जाम होंगे 2022 में, ठीक है, तो आप ना लें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इसी साल एग्जाम देंगे तो भाई करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, पढ़ाऊंगा भी तो भी अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसी साल एग्जाम देंगे तो ही आपको जरूरत है। प्रैक्टिस बैच का मेन मोटिव क्या होता है, देखिए आप सोचते हैं कि भाई प्रैक्टिस बैच है, इतने सारे बैच ही बैच हो गए यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, इतने सारे बैच ही बैच हो गए। भाई एक है कंटेंट वाला बैच, जिसमें मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको, एक चीज डिटेल में नींव रख रहा हूँ आपकी। प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए जो मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने ये देखा कि मैंने इतना पढ़ा लिया, मैंने अपना, सही बताऊं तो अपना रिजल्ट इंप्रूव कराने के लिए भी वो बैच इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, कि भाई इतना अच्छा रिजल्ट मेरा रहता है, पर ऐसा नहीं होता कि 50% बच्चे या 60% बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को मैं सिखा तो देता हूं, पर वो खुद मेहनत नहीं करते हैं घर पे। ठीक है, अगर आप में खुद में जज्बा है कि भाई आपको लगता है यार मैं खुद ही घर पे बहुत अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है, टाइम वाइम के साथ कर सकता हूँ, पढ़ाया तो मैंने सारी चीज दी है आपको, ठीक है, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर आप खुद ही कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें ना एक क्लास का रूटीन चाहिए होता है, उस रूटीन के बिना उनका काम नहीं चल पाता। बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे, देखिए, जिन्हें एक रूटीन चाहिए होता है कि हाँ डेली हम क्लास करें, उसमें परफॉर्म करें। ठीक है, तो वो रूटीन ना वो अपने घर पे नहीं बना पाते। ठीक है, तो उन लोगों को वेलकम है मोस्ट, उन सभी के लिए वो बैच है कि भाई आइए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, भाई आप पढ़ तो लेते हैं मेरे से, पर आपका सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता।
ठीक है, काफी बच्चे बिना सिलेक्शन के भी रहे थे, तो मैं नहीं चाहता कि वो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज छूट जाए आपकी, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए हमने फीस भी उसकी कमी रखी है, उसमें मेरी मेहनत इन बैचों से 10 गुना है, 10 टाइम्स मैं बता रहा हूं, 10 गुना मेहनत है उस एक बैच को पढ़ाने में, ठीक है। 10 गुना मेहनत, जिसमें से 4 गुना तो मैं कर ही चुका हूं अभी, कम से कम 5-6 गुना मेहनत मेरी अभी भी बची है, क्योंकि इतना सारा डाटा कलेक्ट करना प्रीवियस ईयर में सारा तो आपको बुक में किसी में भी नहीं मिलेगा। आप देखिएगा जब मैं कराऊंगा, आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का तरीका देख के, ऑप्शन मार्क करने का तरीका, वो सब अपने आप ही बिल्ट हो जाएगा, ठीक है। पर साथ के साथ प्रीवियस ईयर का जो कलेक्शन होता है ना, किताबों में इतना नहीं मिल पाता। मैंने नोट करी ये बात कि प्रीवियस ईयर में बच्चों को बोल तो रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तू किरण से कर ले, उससे कर ले, ठीक है, पर उसमें क्या हो रहा है, उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन बच्चों को नहीं मिल पा रहे, एक एक शिफ्ट का एक एक क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो सेकंडों के हिसाब से हम वो क्वेश्चन करेंगे कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जैसे लाइव मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। एक आविष्कार है, देखिए मैंने एक चीज इन्वेंट ही करी है, ये कह सकते हैं ये चीज, क्योंकि आज तक भी आपने कभी इतिहास में ऐसा बैच नहीं देखा होगा, और मेरा मानना है ऐसा, उसका बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी लगातार बच्चों के साथ रहूंगा, आप लगातार इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो यही है बस, इसके अलावा इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, बाकी डिटेल है आपकी पूरी, है ना। क्वेश्चन मिक्स रहेगा भाई, बिल्कुल मिक्स रहेगा, और हर टॉपिक का रहेगा, ठीक है, हर टॉपिक का रहेगा भाई। अब आते हैं इस पे, देखिए उस पे आप डेली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। मैंने बोला है हिस्ट्रिकल बैच रहेगा, और मैं, आपको पता है मैं ऐसे हवा में कोई बात नहीं बोलता, मैं अभी भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, तभी मैंने आपसे बोला होगा, है ना। और जब क्लास स्टार्ट होगी आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा भाई। x प्लस वाई मेरे को निकालना है, ठीक है। मेरे पास ना दो तरीके हैं, दो तरीके क्या है। अगर मैं पहला तरीका देखूं, मैंने देखा कि भाई ऑप्शन में वेरिएबल्स हैं, अगर मैं एक्स वाई को 1 पुट कर देता हूं, अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि एक्स वाई को 1 पुट करना है। मैं कहूंगा भाई तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि एक्स वाई को 1 पुट करना है, पर मैंने ये तो बताया ना कि ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे चारों ऑप्शन अलग अलग दिखे। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं एक्स वाई 1 पुट कर दूं तो चारों ऑप्शन मेरे को अलग अलग दिख जाएंगे, बिल्कुल दिख जाएंगे। आप कहेंगे हाँ सर बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं बढ़ता हूं आगे, ठीक है। अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों को यहां ध्यान देना है, सभी लोगों को ध्यान देना है। अब मैंने क्या करा, ये रूट के अंदर है सभी में, इसमें भी रूट के अंदर है, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक्स वाई को 1 पुट करा। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू जो दी गई है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ये 0 के बराबर कब होता है, कोई बता सकता है। जब x प्लस 1/x कितना होता है, बताइए जल्दी। x प्लस 1/x कितना होता है जब x³ प्लस 1/x³ 0 होता है। जल्दी से बताइए। आपके ब्रदर ने ज्वाइन किया था मेरे को, और वो सेक्शन ऑफिसर है। चलिए बहुत बहुत बधाई भाई, आपको भी आपके भाई को भी। √3 होता है ना, हमने पढ़ा था ना ये। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, अगर ध्यान हो तो। यहीं पर ये बताया था x² प्लस 1/x² 1 होता है। पावर डिफरेंस 6 में आंसर 0 होता है, 6 के ऑड मल्टीपल में भी आंसर 0 होता है, सब पढ़ा था हमने। तो भाई √3 किस में आएगा, ए ऑप्शन में आएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। दूसरा तरीका, अगर मैं नॉर्मल मेथड से करता हूं तो मैं क्या करता, होल क्यूब करता। x प्लस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है, x³ प्लस y³ लिखने से पहले देखिए वो तो 0 है, प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं इससे काटता हूं तो पावर 2 आ जाएगी, 2 हटाता हूं तो रूट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगर मैं नॉर्मल मेथड से भी करता हूं तो भी मैं इतना समय नहीं लूंगा। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, वो mg टाइप करें जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोई नहीं भाई, देखिए अगर आप क्लास देखते ना, कई लोगों को 50% समझ आती है, कईयों को 70%, कईयों को 90%, कईयों को 100% भी आती है, ठीक है।
घबराने वाली बात नहीं है यार, आपके पास ही वीडियो है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये सोचिए कि यार यही है सब कुछ, एक बार समझ लिया ना, आपको भरोसा तो है ही ना मेरे पे, तभी तो कोर्स लिया है, ठीक है, और भरोसा मैं आपका कभी नहीं टूटने दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी रैंक होल्डर बंदे को भी दिखाएंगे ना कि मैं क्लास में ये पढ़ रहा हूँ, उससे भी, वो भी आपको बता सकता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मैं आपकी क्लास में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता, आपके कंटेंट पे ही जोर रखता हूँ। तो आपको थोड़ा यही करना है कि यार अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लूँ यार, और दोबारा से पूरी देखने की जरूरत थोड़ी है, उतना ही देखिए ना जितना समझ नहीं आया है। पीडीएफ देखिए, पीडीएफ निकालेंगे आप, पीडीएफ में देखिए कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत थी, वही क्वेश्चन देख लिया, खत्म कहानी यार, ठीक है। बाकी ऐप का अपडेट हम ला ही रहे हैं आपके लिए, ऐप का अपडेट आएगा, उसमें डाउनलोड फीचर आएगा आप सबके लिए, ठीक है। नॉर्मल मेथड एक बार और ध्यान दीजिए, इसका होल क्यूब किसके बराबर होगा, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब जो 0 है, प्लस 3xy x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के क्यूब से कटेगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर यहां से हटाएंगे, रूट लगा देंगे, रूट 3xy मेरा आंसर हो जाएगा भाई, है ना। आप सेकंड ईयर में, आपको एसएससी स्पीड मंत्र बैच लेना चाहिए भाई, अगर आप कोई एग्जाम देंगे तो जरूर लेना चाहिए, और एग्जाम नहीं देंगे, वैसे तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एग्जाम तो देंगे, ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम देंगे, और एग्जाम देंगे तो लेना चाहिए। अगर अगले साल एग्जाम देना है तो आप ना भी लें तो चल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, x4 प्लस वाई फोर इक्व टू -1, ये -1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2xy। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से एक चीज देखनी है आपको, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। वो कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने अपने आप ध्यान रखिए, अपने आप कई जगह आप एक्स वाई को 1 बनाकर क्वेश्चन इजी कर सकते हैं, क्वेश्चन इजी कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ ही रखे, कई जगह हमें दिया नहीं हुआ पर हमने अपने आप ही ले लिया, अदरवाइज तो हो ही जाएगा, पूरा अलजेब्रा सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर एग्जाम में वो तो मैं नहीं करूंगा, सीधी सी बात। अगर मैं एक्स वाई को 1 रखता हूं तो x प्लस 1/x कितना आ गया, 1 आ गया, x4 प्लस 1/x4 कितना आ गया, -1 आ गया। और ये तो हमने पढ़ा ही था कि भाई अगर ये पावर 1 है, इसका दुगना करें, 4 गुना करें, 8 गुना करें, 16 गुना 32 64 128 256 512 1024 2048 4096, सब जगह जितनी भी ये पावर होंगी सब में -1 आएगा। तो यानी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, इसका मतलब है मैंने जो वैल्यू मानी है वो बिल्कुल ठीक वैल्यू मानी है। एक्स वाई की जगह क्या रखो, 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर -2xy, आंसर आ गया -1, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो ये चीज भी अगर पहले से पता है तो ही क्लिक करेगी, कोई अचानक से जिन्न टपक पड़ेगा एग्जाम के अंदर जो आपको बताएगा एक्स वाई की वैल्यू 1 आएगी। कितने लोगों को वैल्यू बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए भाई। प्रैक्टिस बैच 1 फरवरी से है, 1 फरवरी से, ठीक है भाई। डाउनलोड का ऑप्शन ला रहे हैं, घबराइए मत बिल्कुल भी, बहुत जल्दी आने वाला है भाई। उस बैच का डिटेल मैंने आपको बता दिया है सभी को, ठीक है, लगभग 5 से 6 महीने का रहेगा, और आपके लिए अभी ऑफर भी चल रहा है, आप अभी ले सकते हैं, ठीक है, केवल उन बच्चों के लिए जो हमसे पढ़ रहे हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और जो वीडियो का मैंने बोला था आपसे बना के भेजिएगा, 1 मिनट का इंतजार रहेगा, है ना। जय हिंद।